हेलो फ्रेंड्स, सनामी का रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से नान खटाई बनाने सिखाऊंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है और एकदम आसान तरीके से। और आपको पता है, जब भी मैंने आपको कुछ भी सिखाया बहुत ही आसानी से सिखाया और बहुत ही आसान तरीके से सिखाया, जिस तरह से मैं आपको खाना बनाना सिखाती हूँ। और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से मैं बनाऊँगी, बस मेरी वीडियो आप फॉलो करते जाइए और बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने घर के अंदर ढेरों नान खटाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट से क्रिस्पी नान खटाई बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले नान खटाई का डो लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक ये बाउल लिया है और इसके अंदर मैं 250 ग्राम डालडा घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं डालडा यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 250 ग्राम लिया है और ये मैंने 250 ही ग्राम पीसी चीनी ली है। जितना मैंने डालडा घी लिया है उतनी ही मैंने पीसी हुई चीनी ली है। इसे भी मिला देंगे। आप चीनी को और घी को अच्छे से फेंटेंगे, एकदम फ्लैपी बनाएंगे बिल्कुल। इसका कलर आप देख लीजिए घी का कैसा है। जब मैं इसे फेंट दूँगी 8-7 मिनट लगेंगे इसे फेंटने में, और फिर इसका कलर देखना और एकदम हमें इसे फ्लैपी बैटर बनाना है। तो चलिए अब इसे हम फेंटेंगे। पहले अच्छे से मिला लेंगे और एकदम हल्का बनाना है हमें बैटर, तभी हमारी नान खटाई बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगी, खस्ता। चीनी को और घी को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। एकदम हल्का हमें बैटर बनाना है, बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए। और आप एक बार घी को गर्म कर लीजिए गैस पे पतीले के ऊपर, और फिर घी को अच्छे से ठंडा कीजिए। फिर इसके अंदर आप 10-15 मिनट के लिए जमाने के लिए रख दीजिए, क्योंकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट घी डालेंगे तो उसके अंदर एक दाना होता है, वो दाना आएगा तो फिर जो हमारी नान खटाई वो अच्छी नहीं बनती। और घी और चीनी बिल्कुल बराबर ही मात्रा में आपको लेनी है, तभी आपकी नान खटाई बिल्कुल बढ़िया बनेंगी। ये देखिए हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम फ्लैपी। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम बैटर हमारा बन चुका है। और जितना हमने फेंटा ये उतना ही बढ़िया बना है। ये देखिए कम से कम मैंने इसको 8 मिनट तक फेंटा है और एकदम क्रीमी बन गया। ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह, ये देखिए कितना बढ़िया। तो चलिए अब हमारा बैटर ये वाला तैयार है चीनी और घी का। अब इसके अंदर मैं 400 ग्राम मैदा डालूंगी, और मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। 4 चम्मच बेसन को भी मैंने छान लिया था, और 4 चम्मच बारीक वाली सूजी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए बेसन सूजी, अगर ना डालना चाहो तो आप मत डालिए, खाली मैदा की भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। ये 1/4 चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लेना, ना डालना चाहो तो आप ना डालिए। और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसको स्पैचुला को निकाल देंगे। अब हम इसे हाथ से ही मलेंगे, सिर्फ हमें इसको बांधना है अच्छे से। हमें मलना या मारना नहीं, आटे की तरह हम इसको बांधेंगे। और वो कैसे बांधेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हमें बिल्कुल भी पानी दूध इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी नान खटाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। खाली हमें इसको घी और चीनी के अंदर ही मारना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपका डो बंधे ना तो आप ऐसा करना, 1-2 चम्मच घी और डाल सकते हैं, पर पानी का और दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी नान खटाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए हमारा डो कितनी अच्छी तरह से बंधने लगा। ये देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए डो हमारा कितनी अच्छी तरह से बन रहा है। और हमें आटे की तरह इसके अंदर मुक्की नहीं मारनी इस तरह से। ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ हमें हाथों से इस तरह से इसको बांधना है। देखिए जिस तरह से मैं बांध रही हूँ, हमें इसको सिर्फ मिक्स करना है इकट्ठा। जैसे ये इकट्ठा हो रहा है ना, इस तरह से आपको इकट्ठा करना है। बस इसी तरह से आपका डो तैयार हो जाएगा। और हमने जो चीनी और घी फेंटा है उसकी वजह से हमारा डो इतना बढ़िया बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। अच्छे से हम इसको अच्छी तरह से मल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे डो को लीजिए। डो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। और ये देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट डो हमारा बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह से मैंने मेजरमेंट लिया है, अगर आप भी उसी तरह से लोगे तो आपकी भी नान खटाई एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आपको लगता है कि ये तो ज़्यादा है तो आप ऐसा करना, जो मैंने मेजरमेंट लिया उसका आधा ले लेना। जितना आपको लगे कि भाई मेरे लिए तो ये काफ़ी है, तो आप उतने अपने हिसाब से ले लेना। जो मैंने सामान लिया उसका आधा कर लेना बस। तो चलिए अब मैं नान खटाई बनाऊँगी। ये देखिए एक मैंने थाली ली है, जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया इस तरह से। और आज जो हम नान खटाई बना रहे हैं कढ़ाई के अंदर बनाएंगे, अवन के अंदर ना बना के। तो चलिए आपको भी इसी तरह से थाली तैयार कर लेनी है। तो अब मैं इसके अंदर नान खटाई बना के रखूँगी। ये देखिए नान खटाई बनाने के लिए ये मैंने इस तरह से बड़ी वाली चम्मच ली है। अगर आपके पास कोई भी चम्मच हो या छोटी सी कटोरी वगैरह हो, आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक जैसी ही नान खटाई बनानी है, तो इसलिए मैंने ये बड़ी वाली चम्मच ली है। देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम नान खटाई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मेजरमेंट एकदम बढ़िया रखेंगे इस तरह से। ये देखिए सिर्फ हमें इतनी बड़ी नान खटाई बनानी है। ये देखिए इसी तरह से हम सारी नान खटाई बना लेंगे, और इस तरह से हम प्लेट के अंदर रख लेंगे जिसमें हमने बटर पेपर लगाया हुआ है। ऐसे ही हम दूसरी बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारी नान खटाई बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी नान खटाई बना लिया। अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम लगाएंगे। अगर आपके पास पिस्ते हो तो आप वो भी लगा लीजिए, और मैं बादाम लगा रही हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा दीजिए। ये देखिए हमने सारी नान खटाई के ऊपर बादाम भी लगा लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बेक करेंगे।
कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है अच्छे से। कढ़ाई 7-8 मिनट में गर्म हो जाएगी, तब इसके अंदर हम नान कटाई पैक करेंगे। और ये देखिए इसके अंदर मैंने एक जाली भी रख दी इस तरह से। पर अभी हम इसे गर्म करेंगे अच्छे से। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसके हम ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम नान कटाई रख देंगे। और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल मंदी रखेंगे, क्योंकि हमें मंदी गैस पे ही नान कटाई बनानी है, तभी हमारी नान कटाई बिल्कुल बढ़िया बनेंगी। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे इस तरह से इसमें, और कम से कम 15 मिनट इसे बनने में लगेंगे, क्योंकि गैस पे और ओवन का टेम्परेचर जो होता है अलग अलग होता है। तो हम बीच में एक बार इसे चेक जरूर करेंगे। अब एक बार हम बीच में नान कटाई चेक कर लेंगे। वाह, देखिए कितनी बढ़िया हमारी नान कटाई दुगनी हो गई है फूल के। और अभी थोड़ी सी कसर है, अभी हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए और ब्रेक करेंगे। चलिए तो अब हम नान कटाई चेक कर लेंगे 10 मिनट बाद। देखिए कितनी बड़ी नान कटाई बन रही है, साइज में भी ये डबल हो चुकी है फूल के। ये देखिए इनका साइज देखिए, पहले कितना था और अब कितना हो चुका है। और हल्की हल्की इसमें खुशबू भी आने लगी है। इसका मतलब हमारी नान कटाई अच्छे से बेक हो रही है। पर अभी हम इसे 5 मिनट के लिए और बेक करेंगे। चलिए तो अब हम 5 मिनट बाद निकाल लेते हैं। ये देखिए नान कटाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और कितनी बढ़िया कलर आया। ये देख कितना बढ़िया कलर आया है चारों तरफ, देखिए। और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है नान कटाई की। अब मैं इसे आराम से निकाल लूँगी हाथ बचाते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है नान कटाई हमारी। कलर देखिए पास से। और जो हमारी बाकी की बची हुई है हम उन्हें भी इसी तरह से बेक कर लेंगे। इस तरह से हम बाकी की भी रख देंगे, और इन्हें भी रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। लीजिए हमारी नान कटाई बनके बिल्कुल तैयार है, और देखने में ये कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए जितनी ये देखने में बड़ी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट बनी है। और कितने आसान तरीके से मैंने आपको नान कटाई बनाना सिखाया। जब भी आपका दिल करे आप अपने घर के अंदर जब मर्जी नान कटाई बना के खा सकते हैं, औरों को भी खिला सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। अगर आप इसी तरह से मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, नान कटाई बनाएंगे, तो आप इस नान कटाई को बड़ी ही आसान तरीके से अपने घर के अंदर बना के खा सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार हमने नान कटाई अपने घर के अंदर बनाई है, और कितने आसान तरीके से। तो आपको ये मेरी वीडियो नान कटाई की कैसी लगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।